राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। और व्यस्त भी रहना चाहिए। जीवन का सबसे पहला और अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमेशा इंसान को व्यस्त रहना चाहिए। और अगर आप व्यस्त नहीं रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो चलिए अब बातें मैं करती हूँ। और अभी तो त्योहार का सिलसिला, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो ये सोचिए शुरुआत हुई है, थोड़े थोड़े से व्रत त्योहार तैयारियां करना, ये करना वो करना, तो बहुत काम हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लेडीज़, जितने ही फेस्टिवल त्योहार कुछ भी आते हैं तो औरतों के ही जिम्मेवारी पे आते हैं, औरतों की जिम्मेदारी पे ही जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर होता है। कहीं पे हो सकता है कुछ लोग की फैमिली में ऐसा हो जो जेंट्स लोग भी कर लेते हो, या फैमिली उनकी बड़ी हो, कुछ लोग हों ज्वाइंट फैमिली हो, तो उनके यहाँ भी काम थोड़े कम हो जाते हैं। मगर जो अकेले हैं या अपने घर में रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत 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 काम हो जाता है। तो ये जो करता है वो ही समझ सकता है। हर आदमी व्यथा नहीं समझ सकता, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा काम होता है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों के दिल की भी कर ली कि आप लोगों ने बहुत काम किया होगा। कृष्ण जन्माष्टमी, हर छठ और बउला चौथ, सब त्योहार ही त्योहार तो चल रहे हैं। हरता हरियाली तीज और नाग पंचमी, सारे त्योहार हम लोग इतने निकल आए। अभी तो मैंने बोला ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो अब आ रही है हरतालिका तीज। तो हरतालिका तीज ये व्रत जो लोग रह रहे हैं उनको तो रहना ही रहना है। ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। इस व्रत के नियम जो हैं थोड़े कठिन भी हैं, और इस व्रत का फल भी बहुत मिलता है। सोचिए पार्वती ने अपने जितना तप किया था उनने, तो उसको 24 घंटे में उस तप का फल उस स्त्री को या उस नारी को, उस महिला को, उस लड़की को मिल जाता है जो उन्होंने वर्षों 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 हजारों वर्ष तपस्या करी थी, उसका फल मिलता है। मगर ये व्रत थोड़ा कठिन है। तो आज मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक, फिर चलते हैं सुनीता तिवारी के पास और देखते हैं सुनीता तिवारी आज हम लोगों को क्या बता रही हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपको सुनीता तिवारी के ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ हरतालिका तीज का, या इसे कहीं कहीं पे कजरी तीज भी बोलते हैं, कहीं पे कजरी तीज बोला जाता है, कहीं पे हरतालिका तीज व्रत का। तो अब इसके नियम क्या हैं, क्या कैसे रहना है, तो थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को के संग शेयर करती हूँ। और आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग दूसरों को बताना, और बहुत पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इतना तो मैं जानती हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो बहुत 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 अच्छे हैं। वो लोग मुझे लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और मेरे वीडियोस को देखते भी हैं, मुझे इतना विश्वास है। तो चलिए अब काम की बात करते हैं। हरतालिका तीज है 26 अगस्त की। तो 26 तारीख को हरतालिका तीज या कजरी तीज मनाई जाएगी। और इसमें जो भी व्रत रखता है, तो वैसे तो सुहागिनों का ये व्रत होता है, सुहागिन औरतें इसका व्रत रखती हैं। और ये सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक का, मतलब दूसरे दिन सूर्य उदय तक व्रत रहता है। तो ये पूरे 24 घंटे का व्रत रहता है। जैसे 26 को सूर्य उदय से शुरू होगा और 27 को सूर्य उदय पर ही समाप्त होता है। तभी जल और अन्न का पारण किया जाता है। उससे पहले अन्न जल का पारण नहीं किया जाता। वो विशेष परिस्थितियां हो, बीमार हैं आप या कुछ ऐसा हो जाए तो ही आप कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा और कठिन नियम यही है कि आप लोगों को इस व्रत में जल अन्न ग्रहण नहीं करना है, ना फलाहार करना है। हाँ, कुछ लोग उद्यापन कर चुके हैं या कुछ उनकी शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है तो ही आप इसका ग्रहण करते हैं। जबकि इसमें तो ऐसा है, अगर आप बहुत 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 बीमार हैं और कोई पानी पिलाता है तो उसको भी उसका पाप मिलेगा। तो कहते हैं कि गौ बन के पानी परात में रख दो और झुक के पानी पी लो। तो गाय बन के आप पानी पी सकती हैं, ऐसा नियम है। अब ये नियम फॉलो करना, वैसे तो फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत रख रही हैं तो इस जो नियम है उनको हमेशा फॉलो करिए, तभी व्रत का फल मिलता है। व्रत रहना तो भूखे तो सब रह सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो होता है व्रत रहने का, यही
व्रत इसीलिए रखे जाते हैं कि उन नियमों के अनुसार हम चलें। हम नियम पे जब चलेंगे तो हमारे अंदर एक पावर आएगी कि हमें, जैसे कुछ चीज़ का त्याग है तो अगर व्रत में उस चीज़ का त्याग है तो आपको वो त्याग करना चाहिए। अगर आप त्याग करेंगे तभी तो आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्रत का ये मतलब होता है कि खुद को कंट्रोल रखना, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना और अपने मन को एकाग्र करना। तो व्रत का सबसे बड़ा ये ही नियम है। अगर आप व्रत रखते हो तो उसके नियम आप लोग जरूर फॉलो करें। मेरे हिसाब से सबको व्रत के नियम जरूर फॉलो करने चाहिए। तो ये जो मेन और सही नियम है वो मैंने आप लोगों को, कोई भी आप व्रत करिए, चाहे गुरुवार का कर रहे हैं, चाहे शुक्रवार का कर रहे हैं, आप चाहे तो नवरात्रों का कर रहे हैं, तो जो नियम है वो नियम के अनुसार आप अगर व्रत नहीं रख सकते ना रखिए। अगर आप नियम उनके फॉलो करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो चलिए, ये बात तो हो गई व्रत की, जो हम लोग को व्रत के नियम और उनको संयम, सबसे बड़ी जो बात होती है संयम की बात होती है। और हमारी तरफ से रोड है तो यहाँ से बहुत गाड़ी और ये सब निकलती रहती है, तो उसको आप ध्यान ना दीजिए। आप सिर्फ मुझे देखिए और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो बताइएगा आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज और कजरी तीज में। तो हरतालिका तीज जो है ये मैंने आप लोग को बता दिया, सूर्योदय 26 को सूर्योदय होगा और 27 को सूर्योदय तक रहेगा। पूरे 24 आवर्स का ये व्रत है। और ये व्रत की शुरुआत हमें कैसे करनी है, तो इसमें शुरुआत एक दिन पहले से इसकी हो जाती है। एक दिन पहले ही हमें हल्का खाना खाना होता है, क्योंकि देखिए बहुत आप मिर्च मसाला या नमक का या किसी चीज़ का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको प्यास लगेगी, प्यास भी लगती है। और इसमें पानी का तो विशेष है, तो इसमें आप ऐसा भोजन करें जिससे आपको प्यास कम करे। ठंडा भोजन करना चाहिए। लोग पहले, जो लोग व्रत रहते हैं तो पहले खीरा वगैरह खा लेते हैं, या ठंडी चीज़ों में जैसे सिवैयाँ जरूर लोग पीते हैं, सिवैयाँ का खाना जरूर खाते हैं। और हल्का और अच्छा सुपाच्य भोजन खाइए जिससे आपको 26 को प्यास ना लगे। और 26 तारीख जब शुरू हो तो सुबह में लोग 3 बजे 4 बजे रात में सूर्योदय से पहले आपको जल अगर ग्रहण करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सूर्य उदय से ही ये व्रत शुरू होता है। तो सूर्य उदय के पहले आप अच्छे से पानी वगैरह या कुछ खा भी सकते हो, जैसे कोई हल्की चीज़ है, दूध की मिठाई वगैरह है या सिवैयाँ वगैरह हैं, तो ये आप खा भी सकते हैं सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पहले का मतलब ये नहीं है कि आप 6 बजे बैठ जाओ खाने 5 बजे के, नहीं, ऐसा नहीं है। रात में जब तारों की छाँव हो, जैसे 3 बजे 4 बजे, ऐसे रात में आप उठिए और उसका ग्रहण कर लीजिए और अपना आराम करिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो व्रत का संकल्प हमें कैसे लेना है, जब सूर्योदय हो, सूर्योदय में आप नहाएंगी। नहाने के बाद जो पहली पूजा है वो सूर्य भगवान की करेंगी, सूर्य भगवान को जल देंगी, अर्घ्य देंगी। उसके बाद अपनी पूजा का उसी समय संकल्प ले लेंगी कि आज मेरा कजरी तीज का व्रत है, हरतालिका तीज का मेरा व्रत है, और हे भोलेनाथ, हे पार्वती मैया, हे गौरा मैया, आप अपनी असीम कृपा करें जिससे मुझे ना भूख लगे ना प्यास लगे और मेरा व्रत संपूर्ण हो। तो इस तरह से संकल्प अपने मन में ले लीजिए। और फिर उसके बाद अगर आपके पास शिव मंदिर जा सकते हैं, शिव परिवार की आपको जल चढ़ाइए, उनकी पूजा आराधना करिए और घर आ जाइए। घर आने के बाद फिर, और इसमें एक नियम और है, मैं बताना भूल गई, दातून भी लोग करते हैं। और मेरे यहाँ भी लोग रहते थे व्रत, मेरी चाची वगैरह रहती थी, तो वो लोग एक दिन पहले दातून वगैरह करती थी। तो वो चीज़ मुझे याद है। तो दातून अगर आपके यहाँ मिल जाए कहीं पे, गांव में तो मिल जाती है, और गांव में लोग तो करते ही करते हैं। अगर आपको मिल जाए तो सगुन कर लीजिएगा, हल्का सा उसको किसी चीज़ से कूच के और दांतों पे मैश करके और कुल्ला कर लीजिएगा। तो ये भी एक नियम मुझे याद आ गया कि इसमें दातून का नियम है, दातून जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, जो चीज़ आपको आसानी से, मैं हर बार में आपको हर ब्लॉग में यही बात बताती हूँ, जो चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो, अच्छे से उपलब्ध हो, वो ही काम करिए। ये नहीं कि एक चीज़ नहीं मिली अब उसके पीछे आफत है, घर में कलह मच गई ऐसा आपको नहीं करना है। जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो, जो नहीं है तो कहते हैं आप मानसिक रूप से अगर भगवान से कह देते हो कि प्रभु ये चीज़ मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है
वो आपको अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सब उन्हीं का तो है, जो है उनका है, जो नहीं है वो भी उन्हीं का है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका व्रत। तो दिन में आप ऐसे व्रत रहेंगी और शाम के समय इसमें चौकी बनाई जाती है। चौकी सुंदर सी आप बनाइए अगर आप अपने घर में करती हैं, और बहुत लोग किसी के यहाँ करने भी जाते हैं। वैसे मेरा तो मानना है अगर आप 24 घंटे का व्रत रखते हैं तो अपने ही घर में करिए। कैसा भी आप व्रत करें तो अपने घर में ही करें। उसका पूजा पाठ सब अपने घर में करना चाहिए। किसी के घर जाके आप पूजा ना करें तो अच्छा रहता है। मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग की इच्छा है कि अगर आप कहीं लोग इकट्ठे होकर व्रत पूजा करते हैं तो वैसे भी आप लोग गांव वगैरह में ऐसा ज़्यादा होता है, एक जगह मंडप बन जाता है, फिर सारी गांव की औरतें आके वहीं पूजा करती हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। शहरों में तो किसी किसी से मतलब ही नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम जानो तुम्हारे काम जाने। तो अपने घर में एक सुंदर सी चौकी बनाइए, उस पर कपड़े बिछाइए, उस पर गौरा शिव पार्वती पूरा शिव परिवार बिठाइए। मिट्टी के बनाए जाते हैं आज, और मार्केट में भी मिल जाते हैं बने बनाए। तो वह वहाँ से भी आप ला के पूरे शिव परिवार की शाम को अपने घर में स्थापना करिए। उनका सुंदर सा श्रृंगार करिए पार्वती जी को, और जो उन पे सुहाग का सामान वगैरह सब चढ़ा, जितना भी चढ़ा सकती हैं उतना चढ़ाइए। कहते हैं कि जो उसका चढ़ा हुआ सामान है वो जितना भी आप बांटेंगी ना उतना वो बढ़ता जाएगा। और उन पे दुपट्टा या कुछ चढ़ाया जाता है तो वो उसकी चीर होती, तो वो भी लोगों को देनी चाहिए। तो ऐसा भी नियम है, वो भी देना ना भूलें, और दुपट्टा चढ़ाना भी ना भूलें। कोई छोटा सा आपके पास जो हो, वो कपड़ा भी हो तो वो भी चलेगा, उसकी पतली पतली पट्टियाँ तो फाड़ के और लोगों को दी जाती हैं काट के। तो ये नियम भी रहता है। और उसके बाद शाम का जो पहली आरती होती है, इसमें 4 पहर की चारों आरती होंगी। शाम की होगी, रात की होगी, फिर मध्य रात की होगी और फिर सुबह की होगी। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो इसमें सुहाग के सामान में आपको सारा सुहाग का सामान चढ़ाना रहता है और वो किसी को दान में देना रहता है। तो देखिए ये मेरे पास, मैंने ऐसे पाउच में मैंने सारा सामान रखा और मैंने पैसा भी इसमें रख दिया है। तो ये है, देखिए मैंने सारा सामान लिया। और कपड़ों में आप कोशिश करिए कि कपड़े अगर आप पहने, तो ये देखिए मैं लाख की ही चूड़ियाँ लेके आई हूँ। लाख की चूड़ियाँ सबसे शुभ और सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर आप लाख की चढ़ाएं तो सबसे अच्छा, लाख ना मिल पाए तो फिर कांच के अलावा आप हाथी दांत, प्लास्टिक की ये सब चूड़ियाँ मत चढ़ाइएगा, वो सब ठीक नहीं रहती हैं। ये हमारे पास देखिए, ये मेरा पूरा पाउच है, इसमें ये बिंदी का पत्ता है। ये मैंने बिछिया भी रख दी हैं, देखिए ये बिछिया रखी हुई है इसके अंदर। ये मेहंदी है और ये आलता रखा हुआ है। ये सिंदूर है, ये नेल पॉलिश है, ये काजल है और ये है लिपस्टिक। तो ठीक है ना, ये सामान हो गया। और ये मैंने पैसे रख दिए। पैसे देखिए अपनी श्रद्धा और अपने जितना भी आप दे सकते हैं दान वगैरह तो आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं। ये सामान मैं ले आई हूँ, मगर मैं व्रत नहीं रखती हूँ। तो व्रत अगर रखिए आप ना रखिए, फिर भी आपको थोड़ा सा सुहाग का सामान लेके आप किसी मंदिर में या आपके कोई जानने वाले हो तो आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए। मेरी भाभी रहती है तो मैं उसको दे के आऊँगी सारा सामान, और कोशिश करूँगी कि मैं भी आरती में शामिल हो जाऊँ। और ये साड़ी है तो चुनरी प्रिंट की साड़ी लेके आई हूँ मैं, और ये मैं रखूँगी। तो ये मेरा पूरा जो है पूरा सामान हरतालिका तीज का है। तो इतना करना चाहिए। और सजने में आपको मेहंदी और महावर देखिए लगाना, बहुत पूजा पाठ में महावर लगाना बहुत शुभ होता है। और महावर आप लोग जरूर लगाया करिए। कुछ लोग क्या होते हैं महावर नहीं लगाते हैं, तो महावर बहुत 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 ज़रूरी है। ये काम आपको करना पड़ेगा। महावर लगाइए, पूरा श्रृंगार करिए, पूरा पैर से लगा के और सर तक पूरा श्रृंगार करके तब आप पूजा पे बैठिए। देखिए श्रृंगार हमेशा नहीं करना चाहिए, मगर कुछ व्रत त्यौहार ऐसे होते हैं जिनमें पूरा श्रृंगार जरूर करना चाहिए। मांग आप ज्वेलरी भी पहनिए, आप सुंदर सी साड़ी और
कोरा कपड़ा पहन के ही इसकी पूजा की जाती है। और कोरा कपड़ा, नई साड़ियाँ लेके आइए, नई साड़ी पहन के आप पूजा करिए। 4 पहर की आरती करिए शाम की, और रात 9 बजे की, फिर वही 12-1 बजे के मध्य रात्रि की, और सुबह होगी आपकी 5 बजे 4 बजे की। आरती करने के बाद फिर आप जल ग्रहण करेंगी। और एक नियम ये भी बहुत जो होता है हरतालिका तीज का, कि आप उनका विसर्जन तुरंत कर होता है। जितना भी विसर्जन होता है, जो शिव परिवार बनता है, उसका विसर्जन आपको, मतलब जो सुबह की आपकी आरती होगी, आरती करने के बाद तुरंत उनका विसर्जन कर दिया जाता है, फिर उन्हें रखा नहीं जाता है। तो इस नियम को भी आपको फॉलो करना है, विसर्जन करना है, दान देना है, उसके बाद ही पानी पीना है। दान आप जिसको दें उसको पहले ही कह दें कि आप इतने बजे आ जाना, और सूर्योदय से पहले आ जाना, मैं अपना दान देने के बाद। या आप किसी को देने जाती हैं तो उनके घर उनसे कह देना थोड़ा सा आप जग जाना जल्दी, मैं थोड़ा सामान लेके कल आऊँगी, तो मेरा सामान आप लेके और फिर सो जाना, क्योंकि व्रत रहेगा आप लोग का। और दान देने से देखिए, कुछ मैंने बोला ना, नियम के अनुसार ही काम करने चाहिए। तो इतना सब तो आपको करना ही करना है, जो लोग व्रत रखते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उनके लिए भी मैं थोड़ी सी दे रही हूँ एडवाइस, कि अगर आप व्रत नहीं रखते हैं हरतालिका तीज का, आपके जान पहचान में कोई रहता है, तो चूड़ी, बिंदी, महावर और सिंदूर, इतना सामान आप ले जाके उनके यहाँ चढ़ा दीजिए। एक कपड़े के रूप में एक रुमाल चढ़ा दीजिए, वो प्रसाद के रूप में आप अपने लिए ले लीजिए, और उसको हमेशा यूज करिए। चूड़ियाँ आप रोज, मतलब एक पीछे तो उनकी पूजा की चूड़ियाँ हमेशा डाल के ही रखिए अपने हाथों में। तो ये थी पूरी पूजा की जानकारी आपको। और सब सामान रखने के संग दक्षिणा रखना ना भूलें, दक्षिणा भी बहुत ज़रूरी होती है। और अन्य दान में भी आप सब पूरा सामान, आटा, दाल, चावल, तेल, घी, मसाला, सब्जियां, उन सब का भी एक थाली में सजा लीजिए, जो जो भी आप लगा सकते हैं। कच्चे अनाज का दान किया जाता है। और इनके में जो गौरा जी के हैं जेवर बनते हैं, वो बेसन के बनते हैं, और चांदी के जो सोने का जितना भी जेवर उन पे चढ़ता है, वो सब बेसन का जेवर बना के चढ़ाया जाता है। और चांदी के बेसन के रूप में हमें मैदे की पायल है, मैदे की कमर पेटी है, तो ये सब हमें चांदी का बनाना है। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो मैंने जानकारी दी है वो पूरी समझ में आई होगी। और आप लोग जो पूजा कर रहे हैं अपने घर के नियम के अनुसार, मैं हर बार यही आप लोग को बताती हूँ कि देखिए, सबके देश, काल, स्थिति, परिस्थिति और घर के बड़े बुजुर्ग के हिसाब से ही आपको पूजा करनी चाहिए। जैसे घर के अंदर आपके पुराने लोग करते आए हैं, जैसे आप करती आई हैं, वैसे ही करें। हाँ, जो आपको लगे कि हाँ ये जानकारी सही है, इसको हम शामिल कर सकते हैं, तो वो आप शामिल कर लीजिए। जो सही जानकारी हो, जो आपको सही लगे कि ये मैं नहीं करती थी तो इस बार से मैं ये करूँगी। तो आई होप आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अब सुनीता तिवारी जा रही हैं आप लोगों से। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ फिर न्यू ब्लॉग लेके। हर हर महादेव, हर हर शंभू।